एक वक्त था जब अढाक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक वक्त आया जब कॉन्ट्रेक्चुअल का वर्ड इस्तेमाल करने लगे और कॉन्ट्रेक्चुअल के वर्ड को एबॉलिश करके एकेडमिक का नाम आया और फिर एकेडमिक को खत्म करके नीड बेस का नाम आया। ये मैं आपके साथ क्यों बता रहा हूं, इस बारे में, इस विषय पे भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लगभग 1500 स्टूडेंट्स से ज्यादा, आंकड़ा सही मायनों में हम बता नहीं सकते, लेकिन 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर्स हैं और जिनके पास डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है और वो नेट क्वालिफाइड है। यानी कि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है किताबों में सर्फ करी और उम्मीद की सरकार से कि सरकार उनके बारे में कुछ ना कुछ ख्याल जरूर करेगी और आने वाले वक्त में जितने भी कॉलेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट का मुस्तकबिल जो है वो उनके हाथ में दिया जाएगा। अब डॉक्टर की डिग्री आपके पास है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप अपना ओवर एज होने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप एक बार ओवर एज हो गए तो शायद सरकार भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी ये 1500 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी उम्मीदें जो थी वो ये थी कि अगर वो पीएचडी और नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद यूजीसी गाइडलाइंस के द्वारा, यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइंस निकाली जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट करने की, वो उसमें लगेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं कि उसमें रिक्रूट हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि जो मुस्तकबिल है बच्चों का वो सिक्योर रहता। और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने सारे कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस की आप बात करें, आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो बहुत सारे हैं और एजुकेशन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर 1500 स्टूडेंट्स का अपना मुस्तकबिल ही दांव पे लग जाए? तो क्या वो 1500 स्टूडेंट्स जो आपके अढाक बेस से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर पहुंचे, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एकेडमिक बेस पे पहुंचे, उसके बाद एकेडमिक बेस को आपने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, उसके बाद आपने नीड बेस कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि क्या आपने ये सारी चीजें जो है अपने हिसाब से प्रोसेस की और अपने हिसाब से आपने लोगों को रिक्रूट भी किया। आपको जो सही लगा आपने अपने कॉलेज में रखा, जो आपको सही नहीं लगा आपने उसको नहीं रखा। ये पॉलिसी बहुत इजी पॉलिसी थी। लेकिन अब कुछ बातें जो हैं आपके साथ हम करना चाहेंगे। अगर अढाक, कॉन्ट्रेक्चुअल या एकेडमिक या नीड बेस की आप बात करें तो लगभग 2010 से लेकर और अभी तक बहुत सारे ऐसे पीएचडी और नेट स्कॉलर्स हैं जो अपने ही मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और अब वो एंजाइटी का शिकार है, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो स्ट्रेस का शिकार है। अगर आप आंकड़े देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के, वो कितने मिलते हैं आपको ये आप जानते हैं, और वहीं पर आंकड़ा आप आज के तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट का देखेंगे तो वो लगभग 114% पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि जो मुस्तकबिल पीएचडी स्कॉलर्स के हाथ में दूसरे बच्चों को बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन उनका अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर नहीं है। जब उन्होंने अप्लाई किया एकेडमिक अरेंजमेंट्स के लिए तो कोशिश ये रहनी चाहिए थी डिपार्टमेंट्स की कि जो प्रोसेस है वो तेज हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस प्रोसेस में भी वक्त लग गया। वो आपने सुना ही है, कछुए और खरगोश की रेस हुई थी जिसमें कछुआ तो जीत गया था क्योंकि वो रेस थी, लेकिन ये फ्यूचर है। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? जब वो अप्लाई करते हैं तो उनका अप्लाई प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है और उनको सैलरी इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ये होता है। उसके अलावा आप आंध्र प्रदेश की बात करें, आप केरला की बात करें, आप तेलंगाना की बात करें या आप लद्दाख यूनिवर्सिटी की बात करें, लद्दाख यूनिवर्सिटी की सैलरी भी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी सैलरी भी लगभग 45,000 से 57,000 के करीब है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, नेट करके बैठे हैं, उनकी सैलरी जो है 28,000 है
और जो परेशान है उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जब आप लद्दाख में 45,000 रुपए दे सकते हैं तो आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आप मेरे सामने जो ये रफ देख रहे हैं इसको प्रिपरेशन कहते हैं। मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके आया हूं और ये डिस्कस मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो तो परेशान है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का युवा भी परेशान है। एकेडमिक बेस्ड अरेंजमेंट्स के जो लेक्चरर्स हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। अब पीएचडी और नेट से बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? जब आपको कोई पूछता है कि व्हाट यू हैड डन, तो आप कहते हैं आई एम डॉक्टर, आई हैव अ डॉक्टरेट डिग्री। इसका मतलब यह है कि यू आर एट द एंड ऑफ द एजुकेशन। अब आप इसके ऊपर क्या ही पढ़ेंगे? तो बहुत सारा ये मैटर ऑफ कंसर्न सोचने की बात है। आप इसकी तरफ तवज्जो दें कि आपने जिन मुस्तकबिल इन लोगों का बनाना था और इन लोगों ने उन बच्चों का मुस्तकबिल बनाना था जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल किस हिसाब का बनेगा, कैसा बनेगा, यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि इनका अपना ही फ्यूचर खतरे में है। ये समझने की बात है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी बातें जो हैं मैं आपके साथ कर रहा हूं। कुछ बातें मैं पढ़ता हूं आपके सामने ताकि ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। The Higher Education Department of Jammu and Kashmir is playing with the lives of careers of the qualified youth. This is a violation of their rights and it cannot be tolerated. The department must take immediate action to address the issue and provide the qualified youth with the opportunities they deserve. और इनकी जो डिमांड्स है, ये जो स्कॉलर्स डिमांड कर रहे हैं वो क्या है? Our genuine demands are our salary should be paid as per UGC guidelines and humble Supreme Court ruling of equal pay and equal work. We request a minimum salary of rupees 50,000 per month. Our contract should be as it was before July 2019, where one we used to get winter and summer vacation salary. Recruitment process should be speedy so that students should not suffer as currently maximum colleges in Valley are without teaching faculty. We believe that the government intervention in this matter would go a long way in improving the education sector in our state and ensure that our youth receive the best possible education. ये सवाल जो है ये बहुत खूबसूरत सवाल है और इस सवाल में बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके स्कॉलर्स हैं, पीएचडी करके हैं, लेकिन उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पहले एडहॉक बेस किया, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल किया, कॉन्ट्रेक्चुअल को एबॉलिश कर दिया, फिर आपने उसको एकेडमिक अरेंजमेंट्स में लाया और एकेडमिक अरेंजमेंट्स को भी खत्म करके आपने नीड बेस पे लाया। तो क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को एजुकेशन को एक हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल सही बात करें, जिस शख्स ने उर्दू में पीएचडी किया होगा, क्या वो मैथ सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? वो मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में किया होगा, उसको आप मैथ सब्जेक्ट देंगे, वो मैथ नहीं पढ़ा पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको हाईली क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स आपके जिन्होंने पीएचडी नेट किया है, जिसने उर्दू में किया है, उसको उर्दू का ही डिपार्टमेंट दिया जाए और इस बारे में, इस विषय में आप बात करें ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के इन बच्चों को सफर ना करना पड़े। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि विंटर वेकेशंस खत्म हो गए हैं, जम्मू के स्कूल भी लग चुके हैं, जम्मू कश्मीर के स्कूल भी लग चुके हैं। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो आखिरकार है क्या? जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की जब आप बात करते हैं तो आप उस मुस्तकबिल को देखते किस वजह से है? आखिरकार वो कौन सी आंख है जिस आंख से आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के फ्यूचर को देखते हैं? आप इसको हटा दें तो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट के अलावा और कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। क्या हमारे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल अंधेरे में है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जिन हाथों में होना चाहिए था, क्या उन हाथों में नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं ने जो उम्मीद की थी वो उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतर पाई? ये सवालों के कटघरे में जम्मू कश्मीर की सरकार है और जवाब जम्मू कश्मीर का युवा मांगना चाहता है। तो क्या आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कितनी तेजी से करते हैं ताकि इनका अपना मुस्तकबिल सिक्योर हो और आने वाले समय में जिन कॉलेजेस में आपके बच्चे पढ़ते हैं,
ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, एक गरीब बच्चा पढ़ता है, उसका मुस्तकबिल भी सिक्योर किया जाए। तो उम्मीद यही रहेगी कि प्रोसेस में कोई भी डिले ना हो, स्लो ना हो, प्रोसेस जो है वो स्पीडी तौर पे किया जाए। तो ये जो पीएचडी नेट स्कॉलर्स की हम बात कर रहे थे, जो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है, उम्मीद तो यही रहेगी इनके बारे में सरकार जो है जल्दी कोई ना कोई एक्शन जरूर ले। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.